तुरंत अपनी छुट्टी होने के बाद इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि आप लोगों में जो हमारे मजदूर साथी हैं, जो दिवाली के दिन, ऐन दिवाली के दिन सुबह तड़के अपने टनल में काम कर रहे थे। अभी कोई सरकार से पूछे कि 5 बजे टनल में मजदूर दिवाली के दिन क्यों काम कर रहे थे? कोई है जो दिवाली के दिन सुबह काम करता है? और 12 दिन हो गए हैं। 12 दिन के बाद ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि सरकार को बहुत चिंता है। अगर 41 मालिक दबे होते तो कैसा हाल होता? तो ये हालत है। ये वो मजदूर हैं जो अभी मीडिया में सब आ रहा है, जो अलग अलग राज्यों से रोजगार की तलाश में वहां गए और 18,000, 20,000, 24,000 उनकी तनख्वाह है। 12-12 घंटे उनको काम करना होता है, कोई छुट्टी नहीं होती, इतवार की छुट्टी भी नहीं होती, और महीने में 2 दिन की छुट्टी देंगे ऐसा है। लेकिन 12 घंटे काम करना और रात दिन वहां काम चल रहा है। और जो अभी खबर आ रही है, जैसे आपने बताया कि जन चौक के साथी वहां जाके आए हैं, उन्होंने बताया है कि राहत कार्य में इस वजह से भी देर हो रही है, मजदूरों को निकालने में इस वजह से भी देर हो रही है क्योंकि वो नहीं चाहते कि टनल को नुकसान हो, टनल को तोड़ना पड़ेगा, ये वो नहीं चाहते हैं। ये बात हमें अखबारों में, दूसरे मीडिया में नहीं पता लग रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया के संबंधित एकल चैनल हैं, जो जनपक्षीय चैनल हैं, वो ये बात बोल रहे हैं। उन्होंने 2-3 बातें जो उनकी रिपोर्ट में है वो बहुत गंभीर हैं कि टनल ना टूटे, ये प्रशासन के लिए मजदूरों की जान से ज्यादा जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा उन्होंने ये बोला है कि वहां पे कुछ लोगों को मजदूरों के भाई, मजदूरों के परिवार वाले कह के परिचय कराया जाता है, लेकिन उनका नाम नहीं बताया जाता, और वो बहुत खुशी खुशी सबको बताते हैं कि हमारा भाई अंदर है लेकिन कोई चिंता नहीं है, सरकार काम कर रही है, आ जाएगा बाहर। ऐसा भाई कौन भाई होगा जो अपने भाई को, जो 65 मीटर जमीन के अंदर है और 12 दिन से वहां पे है, उससे चिंता नहीं होगी? वो ये इस सरकार पे इतना भरोसा करेगा कि वो उसको निकाल के ले आएंगे, कुछ नहीं होने देंगे। दूसरी बात, वहां पे ये सरकार हमेशा ये काम करती है कि जो झाड़ फूक, पाखंड, बेहूदगी, पूजा पाठ की है वो वहां भी चालू है कि कोई नाग देवता का मंदिर टूट गया, नाग देवता नाराज हो गए, इसलिए उसको राजी करो। इसका मतलब है कि अगर कुछ मजदूरों को होता है तो यह भी बताया जा सकेगा कि भाई इनकी तो उम्र ही इतनी थी, लिखी हुई इतनी थी, ये तो नाग देवता की वजह से चले गए। तो ये आज के जमाने में प्रशासन की तरफ से अगर ऐसी बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि जहां पे हमें जाने नहीं दिया जा रहा था, वहां पे जय श्री राम नाम का एक भगवा कपड़ा पहने हुए लोग जा रहे थे पूजा सामग्री लेके। तो जब मीडिया अलाउड नहीं है जाना, तो वो लोग क्या करने जा रहे थे? और जो जिस किस्म का ये विकास के नाम पे हो रहा है, जंगलों को, पहाड़ों को, नदियों को तबाह किया जा रहा है, उनको मुनाफाखोरों को सौंपा जा रहा है, और ये अभी जो एक रिलीजियस टूरिज्म चालू करना चाहते हैं, जो 4 धाम है, जो उत्तराखंड के बहुत दुर्गम पहाड़ों पे जो मंदिर है या स्थान है, वहां तक आप चौड़ी रोड ले जाना चाहते हैं। पहाड़ों पे कितनी रोड बननी चाहिए, कितनी चौड़ी रोड बननी चाहिए, कैसे जंगल को बर्बाद करने से बचाया जाना चाहिए, इस बात को पर्यावरणविदों से पूछना चाहिए था। 4.5 किलोमीटर लंबी टनल, वहां काम शुरू करने से पहले
क्या उस पहाड़ में इतनी स्ट्रेंथ है, क्या इतनी उस मजबूती है जो वहाँ इतनी बड़ी टनल बनाई जा सके? हम लोग तो हमेशा देखते हैं कि उत्तराखंड में पहले से ही भूकंप और दूसरी त्रासदियाँ, जमीन खिसकना, जमीन धंस जाना, ये अक्सर होते हैं। उस जगह में 66 टनल बनाने का परियोजनाएं लंबित है, जो कि अभी शुरू हो जाएंगी। ये हमने आज ही मीडिया में पढ़ा है। तो ये किस किस्म का विकास हो रहा है? अभी मानसून सत्र में उन्होंने एक नया फॉरेस्ट का कानून बना दिया है, 1980 के कानून में बदलाव कर दिया है, जिसके लागू होने के बाद में लगभग 20% फॉरेस्ट जंगल जो है बर्बाद हो जाएगा। सीमा के से लगते हुए 100 किलोमीटर तक अंदर जो भी कुछ करना चाहें कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि उत्तर पूर्व में जहाँ बहुत सारा जंगल है, जो पहाड़ है, हिमालय का जंगल है, उसमें 100 किलोमीटर तक अगर उनको जंगल उजाड़ने की छूट मिल जाए तो उसका क्या परिणाम होगा? कोई साल नहीं होता जब उत्तराखंड में बाढ़ से तबाही नहीं होती। भयानक बाढ़ आती है, शहर के शहर बह जाते हैं, हमने देखा है, गाड़ियां बह जाती हैं। ये जंगल कटने का नतीजा नहीं है तो और क्या है? तो जंगल जमीन को भी सरमाएदारों को सौंपने का एक कार्यक्रम चल रहा है। इंसान की कोई कीमत नहीं है, मजदूर की जान की कोई कीमत नहीं है। और एक आप लोग सब समझ लीजिए साथियों कि मजदूर की बात कहने वाला कोई नहीं है। मजदूर की बात कहने वाले जो विभाग थे, जैसे श्रम विभाग, भविष्य निधि विभाग, ईएसआई विभाग, वो तो ठप हो ही चुके हैं। अदालतों के आदेश लागू नहीं हो रहे हैं।